चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पीछे ले जाएगा। एक ऐसे भारत की कहानी में जिसे किताबों में नहीं लिखा गया, क्योंकि तब लिखना पढ़ना था ही नहीं। ये कहानी है इंसानी जिद की, उसके संघर्ष की और उसकी पहली जीतों की। तो शुरू करें। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? अगर उस जमाने के लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं तो फिर हमें उनकी कहानी पता कैसे चली? ये कुछ एक जासूसी के सुलझाने जैसा है। कोई लिखी हुई गवाही नहीं है, बस हैं कुछ सुराग जिन्हें जोड़कर हमें पूरी तस्वीर बनानी पड़ती है। और ये सुराग क्या हैं? ये हैं वो चीजें जो वो अपने पीछे छोड़ गए। उनके बनाए पत्थर के औजार, जानवरों की हड्डियां और हाँ, गुफाओं की दीवारों पर बनी वो कमाल की पेंटिंग्स। हर एक चीज, हर एक टुकड़ा अपने आप में एक कहानी कहता है। और इन्हीं कहानियों को जोड़कर हम आज ये पूरा विश्लेषण आपके सामने रख रहे हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले समझेंगे कि लिखे हुए इतिहास से पहले का भारत कैसा था। फिर हम पाषाण युग के 3 अहम पड़ावों से गुजरेंगे: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। और आखिर में देखेंगे कि कैसे इंसान पत्थर के औजारों से शुरू करके बसी बसाई बस्तियों तक पहुंचा। तो चलिए शुरू करते हैं उस दौर से जो इतिहास की किताबों के किसी भी पन्ने से कहीं बहुत ज्यादा पुराना है। एक ऐसा वक्त जब ये धरती और इस पर रहने वाला जीवन आज से बिल्कुल अलग था। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। पुरापाषाण युग लगभग 25 लाख साल ईसा पूर्व शुरू हुआ। सोचिए, लाखों साल। उसके मुकाबले मध्यपाषाण और नवपाषाण युग तो बस कुछ हजार साल के ही हैं। इससे एक बात साफ होती है, इंसानी तरक्की की शुरुआत बहुत बहुत धीमी और मुश्किलों से भरी थी। तो हमारा पहला पड़ाव है पुरापाषाण काल। अगर इस युग को एक शब्द में बयां करना हो तो वो होगा सर्वाइवल, यानी सिर्फ जिंदा रहने की जंग। हर दिन एक नई चुनौती थी और हर छोटी से छोटी खोज एक बहुत बड़ी जीत। तो जिंदगी थी कैसी उस वक्त? देखिए, कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं। लोग छोटे छोटे झुंडों में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। क्यों? बस खाने और पानी की तलाश में। जिंदगी पूरी तरह से प्रकृति के रहमो करम पर थी। शिकार मिला तो पेट भरा, नहीं तो पूरा का पूरा झुंड भूखा सोता था। और इन्हीं मुश्किलों ने, इसी रोज की जद्दोजहद ने इंसान को उसका पहला आविष्कार करने पर मजबूर किया, और वो था औजार। आज हमें ये पत्थर के टुकड़े बहुत मामूली लग सकते हैं, है ना? पर उस जमाने में पत्थर का एक तेज धार वाला टुकड़ा ही जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करता था। ये टेक्नोलॉजी की तरफ इंसान का पहला सबसे जरूरी कदम। औजारों से जिंदगी थोड़ी आसान तो हुई, पर असली गेम चेंजर आना अभी बाकी था। एक ऐसी खोज जिसने इंसान को अंधेरे पर, ठंड पर और डर पर काबू पाना सिखाया। जी हां, आग। जरा सोचिए उस पहले इंसान के बारे में जिसने आग पर काबू पाया होगा। वो एहसास कैसा रहा होगा? अचानक रात के अंधेरे में रोशनी थी, जंगली जानवरों का डर कम हो गया था, और सबसे बड़ी बात, अब खाना पकाकर खाया जा सकता था। मतलब ज्यादा एनर्जी, बेहतर सेहत। ये एक जबरदस्त छलांग थी। पुरापाषाण की लंबी और धीमी गति के बाद अब हम आते हैं मध्यपाषाण काल में। ये एक ट्रांजिशन का दौर था, एक बदलाव का समय। अब इंसान सिर्फ जिंदा रहने के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि जिंदगी को बेहतर और ज्यादा कुशल बनाने के तरीके ढूंढ रहा था। तो फर्क क्या था? पुरापाषाण काल का बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह जिंदा रहना, सरवाइव करना। लेकिन मध्यपाषाण काल तक आते आते फोकस बदल गया। अब मकसद था एफिशिएंसी, यानी कुशलता। काम को और अच्छे ढंग से कैसे किया जाए, कम मेहनत में ज्यादा नतीजा कैसे मिले। और इस नई सोच, इस एफिशिएंसी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हैं माइक्रोलिथ्स। ये बहुत छोटे पर बहुत ही तेज और कारगर पत्थर के औजार थे। अब इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल में फिट करके भाले, तीर कमान जैसे ज्यादा असरदार हथियार बनाए जा सकते थे। शिकार अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सफल हो गया था। और अगर हमें उस जमाने की जिंदगी की एक झलक देखनी हो तो हमें भीमबेटका की गुफाओं में जाना होगा। वहां की दीवारों पर बने चित्र एक तरह से उस वक्त की सोशल मीडिया फीड हैं। वो हमें दिखाते हैं कि लोग अब मिलकर शिकार कर रहे थे, शायद कोई जश्न मना रहे थे, एक समुदाय की तरह जी रहे थे। और अब हम पहुंचते हैं उस मोड़ पर जिसने इंसानी कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया, नवपाषाण काल। देखिए, इसे सिर्फ एक और काल या युग कहना गलत होगा। ये एक क्रांति थी, शायद इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति। और इस पूरी क्रांति की शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन जबरदस्त आइडिया से हुई।
आइडिया ये था कि क्या हो अगर खाने के पीछे भागने की जरूरत ही ना पड़े। क्या हो अगर खाना एक ही जगह पर उगाया जा सके। इसी एक सवाल ने 3 बड़े बदलावों की झड़ी लगा दी। नंबर 1, खेती। इंसानों ने पहली बार बीज बोना और गेहूं, चावल जैसी फसलें उगाना सीखा। नंबर 2, पशुपालन। अब जानवरों का सिर्फ शिकार नहीं होता था, उन्हें पाला भी जाने लगा। और नंबर 3, जब फसलें हुई तो उन्हें स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन यानी पॉटरी का आविष्कार हुआ। और इन सब का मिला-जुला नतीजा ये हुआ कि लाखों साल से चली आ रही भटकने वाली जिंदगी खत्म हो गई। इंसान ने पहली बार एक जगह पर घर बनाकर रहना सीखा और इसी के साथ जन्म हुआ पहले गांव का। तो देखा आपने, पत्थर के एक साधारण से औजार से शुरू हुआ सफर हमें बसी बसाई बस्तियों तक ले आया है। चलिए एक बार जल्दी से इस पूरी यात्रा को फिर से दोहराते हैं। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एक साथ दिखाती है। पूरा पाषाण में शिकारी संग्राहक जो बस जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था, मध्य पाषाण में शिकारी मछुआरा जो बेहतर औजारों से शिकार कर रहा था, और नव पाषाण में एक किसान जो खेती और पशुपालन कर रहा था। ये सिर्फ बदलाव नहीं है, ये तरक्की है, इंसानी दिमाग की तरक्की। और अगर किसी को इस क्रांति का जीता जागता सबूत चाहिए तो वो है मेहरगढ़ जैसी जगह। ये वो साइट है जहां हमें खेती के, मिट्टी के बर्तनों के और एक साथ मिलकर रहने के सबसे शुरुआती सबूतों में से एक मिलते हैं। मेहरगढ़ दिखाता है कि ये क्रांति सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, ये एक हकीकत बन चुकी थी। तो आखिर में पाषाण युग की कहानी सिर्फ पत्थरों और औजारों की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस नींव की जिस पर आज हमारी पूरी सिविलाइजेशन, हमारी पूरी सभ्यता टिकी हुई है। बिखरे हुए शिकारियों से लेकर एक साथ रहने वाले किसानों तक का ये सफर, यही वो नींव है। तो जब ये सब खत्म हो रहा था तो एक बात साफ थी, इन पहले किसानों ने खेतों में सिर्फ गेहूं नहीं उगाया था, उन्होंने दरअसल सभ्यता के बीज बो दिए थे। और अब सवाल ये उठता है कि इस मजबूत नींव पर इंसान ने अगली कौन सी बड़ी छलांग लगाई? ये सोचने वाली बात है ना।